आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स जो है उसमें जो 6 मंथ जो वेटिंग पीरियड होता है उसको किस तरह से आप वेव ऑफ कर सकते हो। बेसिकली मैरिज जो हिंदू मैरिज जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न किया जाता है और उसमें डाइवोर्स की भी प्रोविजंस है। एंड डाइवोर्स में भी एक तो जो डाइवोर्स में जो पिटिशन फाइल किया जाता है और पिटिशन के थ्रू सामने वाले को बुलाया जाता है समन्स इशू करके, और सामने वाला आके उसमें रिटन स्टेटमेंट करके कंटेस्ट करते हैं कि डाइवोर्स उनको देना है या नहीं देना है, या क्यों देना है या क्यों नहीं देना है। सो देयर आर ग्राउंड्स विच विल बी डिसाइडेड, और जो केसेस जो पिटिशंस चलाया जाता है और कंटेस्ट किया जाता है, दिस इज वन काइंड ऑफ डाइवोर्स। और दूसरा प्रकार का जो डाइवोर्स है वो है म्यूचुअल कंसेंट। आजकल काफी लोग जो है उन लोग म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि वो काफी जल्दी भी हो जाता है एंड ज्यादा प्रोसीजर्स भी उसमें नहीं है। नाउ प्रॉब्लम कुछ लोगों को क्या आता है कि जो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स जो है उसके लिए भी स्टैट्यूटरी पीरियड जो वेटिंग पीरियड है वो 6 मंथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेक यू अंडरस्टैंड कि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से जो आप जब डाइवोर्स फाइल करते हो तो फ्रॉम द डेट ऑफ मैरिज टिल 1 ईयर आप पिटिशन डाइवोर्स के लिए नहीं फाइल कर सकते हो। म्यूचुअल कंसेंट के लिए भी नहीं फाइल कर सकते हो और अदरवाइज ऑल्सो आप डाइवोर्स पिटिशन नहीं फाइल कर सकते हो। 1 ईयर पीरियड जो है ये इसमें अगर आपको नहीं बनता है तो कोर्ट चाहता है कि आप उसको रिकंसाइल करें, मीडिएशन करें, या तो आपके फैमिलीज के बीच में आप लोग एक दूसरे को मिलके उस मैरिज को सेटल करें। इंडिया जो है ये मैरिज को बहुत ज़्यादा अपने कंट्री में इम्पोर्टेंस दिया जाता है। मैरिज को जल्दी लोग तोड़ने पे पसंद नहीं करते। काफ़ी लोग है जब मैरिज टूटने के वर्ज में भी है तो काफ़ी समय रिलेटिव्स फ्रेंड्स लोग आके उसको मिला के जुड़ा के रखने का कोशिश करते हैं और उसे उस मैरिज को चलाने के लिए भी एडवाइस दिया जाता है। बहुत ही जल्द कोई भी डाइवोर्स के लिए नहीं एडवाइस देते हैं। मगर आज की जो जनरेशन्स है, कुछ लोग जो है जो शादी होके इन अ मंथ ऑल्सो दे डोंट लाइक ईच अदर, और उनको एक ही लगता है कि नहीं हमको अलग हो जाना चाहिए। ऐसे समय पे इनको ये जो 1 ईयर वेटिंग पीरियड है ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है एंड दे ऑलवेज फील व्हाई द लॉ इज इंटरफियरिंग इन देयर पर्सनल लाइफ। द ट्रूथ इज दैट इट इज नॉट द लॉ विच इज बीन इंटरफियरिंग। ट्रूथ ये है कि इंडिया का जो कानून है इन लोग मैरिज को बहुत मान्यता देते हैं और ये चाहते हैं कि लोग एक दूसरे के साथ हस्बैंड एंड वाइफ मिलके जिए और उनका लाइफ को सेटल करें। फैमिली को एक इंस्टीट्यूशन माना जाता है, इसीलिए इसको इतना इम्पोर्टेंस भी दिया जाता है। नाउ जब 1 ईयर के बाद जब आप लोग का फिर भी नहीं जमता है और आप लोग फैमिली के बीच में मीडिएशन होके भी नई बात बन पा रहे हैं या मिलके हस्बैंड एंड वाइफ जी नहीं पा रहे, तो कोई लोग जो है जो डाइवोर्स फाइल करते हैं जिसमें एक पार्टी को डाइवोर्स देना मान्यता रहता है, एक पार्टी को डाइवोर्स देने के लिए नहीं मान्यता रहता है। तो ऐसे जो पिटिशन है ये कंटेस्ट किया जाता है, ये कोर्ट में लड़ा जाता है। और दूसरा जो है म्यूचुअल कंसेंट, ये फाइलिंग करते हुए दोनों पार्टी कोर्ट में आके साइन करते हैं कि इन लोग म्यूचुअली एग्रीड है कि इनके जो मैरिज है इनको खत्म करना है, देयर हैज टू बी डिसोल्यूशन ऑफ अ मैरिज। ऐसे सिचुएशन में एक जो म्यूचुअल कंसेंट वाले का एक प्रॉब्लम क्या है, जो 6 मंथ पीरियड जो है इसमें भी वेटिंग पीरियड है, दैट इज टोटल 1.5 ईयर लगता है ऑलमोस्ट। तो एक मैरिज को डिसॉल्व करने के बाद अगर आपने मैरिज आज की है और आपको महीना भर के बाद लग रहा है नहीं मुझे नहीं जीना है, इस मैरिज में मुझे नहीं चलाना है, देन ऑल्सो यू हैव टू मिनिमम वेट फॉर 1.5 ईयर। बट म्यूचुअल कंसेंट में अभी जो प्रोविजन फॉर 6 मंथ वेटिंग पीरियड है इसको वेव ऑफ करने के लिए भी कुछ प्रोविजंस है। तो आप जब म्यूचुअल कंसेंट फाइल कर देते हो और 6 मंथ आपको नहीं वेट करना है, आपको लगता है कि ये 100% इसमें हमारा रिकंसाइल नहीं होने वाला, हम लोग एक दूसरे से मिलके नहीं जीने वाले हैं, या टोटली मैरिज ब्रेकडाउन है, मैरिज में वापस जुड़ने का किसी भी प्रकार का रीजंस है ही नहीं, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर सकते हो वेविंग ऑफ दैट स्टैट्यूटरी पीरियड। जो 6 महीने का जो वेटिंग पीरियड है वो वेव ऑफ करने के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। ये जनरली फर्स्ट काउंसलिंग के बाद आप कर सकते हो। अगर कोर्ट को और आपको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों आपको स्टैट्यूटरी पीरियड से वेव ऑफ करना है इस शादी को,
इस शादी में। तो कोर्ट विल कंसिडर, कोर्ट आपके ग्राउंड्स को कंसिडर करेंगे कि आपका जो ग्राउंड्स है वो जेन्यून है क्या, कि शादी का जो स्टैट्यूटरी पीरियड है इसको वेव ऑफ करने के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि आपके पास जेन्यून रीजन है, दोनों पार्टियों के पास, कि शादी इसके ऊपर नहीं चलने वाला और आपको कम्प्लीटली इसका शादी ब्रेकडाउन ही है और इसमें किसी भी प्रकार का मीडिएशन नहीं हो सकता है, और अगर कोर्ट से भी काउंसलर का रिपोर्ट आता है तो कोर्ट इस एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि 100% कोर्ट आपको वेव ऑफ करेगा। इफ कोर्ट फील कि आपका ग्राउंड सफिशिएंट है और कोर्ट को लगता है कि नहीं आपको जल्द से जल्द डाइवोर्स देना ज़रूरी है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट आपको ये वेव ऑफ एप्लीकेशन अलाउ करके आपका जो स्टैट्यूटरी पीरियड जो 6 मंथ है उसको आप कम करके आपका डाइवोर्स इमीडिएटली ग्रांट कर सकते हैं। सो ये प्रोविज़न बहुत लोगों को नहीं पता है, एंड जनरली काफ़ी लोग जो है उनको बारगांव जाने का रहता है या बहुत सारे अदर रीजंस भी रहते हैं, उनके पर्सनल रीजंस, मगर इस 6 मंथ स्टैट्यूटरी पीरियड के वजह से वो लोग कोर्ट में कोई और एप्लीकेशन कर नहीं पाते, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डजंट नो दिस प्रोविजन। आप इस प्रोविजन को आप अप्लाई कर यूज कर सकते हो। इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोविजंस है करके नहीं, एक्चुअली ये डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट है कि अगर आपने एप्लीकेशन किया तो कोर्ट कैन यूज द डिस्क्रिशन पावर एंड गिव यू एन ऑर्डर टू दैट इफेक्ट। आई होप ये वीडियो